अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि आपसे बात करूं। तो बातचीत तो मैं करती रहती हूं किसी न किसी सूरत में आप सब लोगों से, लेकिन कुछ बातें थी मेरे जहन में, मैं चाह रही थी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूं। बात ये थी कि जब मैं बीमार हुई कुछ साल पहले, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ जो देखी, मैं चाह रही थी मैं वो सबके साथ, अपने देखने वालों के साथ शेयर करूं। ख़ास तौर पे अपनी ऐसी माएँ बहनें बेटियां जो कि खुदा ना खास्ता कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ के साथ लड़ रही हैं, या कैंसर जैसे मर्ज़ से जो है वो शफा याब हो चुकी हैं, या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हैं। उन सब से मैं बात करना चाह रही थी कि जिन दिनों में मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, उन दिनों में मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते थे। ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लेना चाहिए, वो पढ़ लेना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए, ये सदका दे दें, ये वो सब। मैं सब चीज़ों पे अमल करती गई, क्योंकि इस जैसा वो मेरे चल रहे थे सर्कमस्टांसेस, उस सिनेरियो में जो भी मुझे कोई बात कहता था, मैं उसको बहुत एडमायरेबल समझती थी अपने लिए, और मैं उसको फ़ौरन एक्सेप्ट करती थी और कर भी रही थी। जो जो मुझे पढ़ने के लिए कहते थे मैं पढ़ भी रही थी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक चीज़ पे जो मुझे इत्तेकाद था, या मेरा फुली जो मेरा ईमान था, वो इस बात पे कि अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दे रखी है, मैं अगर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती, अल्लाह ने ज़िंदगी दे रखी है तो कुछ भी हो तो वो ज़िंदगी तो मैंने जी के ही जाना है। तो सबसे पहले तो अपना ईमान इस चीज़ पर रखें, और दूसरी बात ये कि मैंने अपने आप को जितना उन दिनों में अल्लाह के करीब पाया, और मैंने जितना ये चीज़ महसूस की कि अल्लाह के अलावा कोई भी रिश्ता, चाहे वो माँ बाप हों, बहन भाई हों, अजीज़ और क़रीब हों, कोई भी हों, दोस्त अहबाब हों, कोई भी हों, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी रिश्ता जो है वो आपको ठीक से समझ नहीं सकता, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। ये नहीं कि ये रिश्ते हमारे खून के रिश्ते हैं, इनको एहसास नहीं, ये बहुत प्यार करते हैं। मेरे इर्द गिर्द भी बहुत प्यारे रिश्ते थे, मेरे बहन भाइयों के रूप में, मेरे माँ बाप के रूप में, मेरे दोस्त अहबाब के रूप में, मेरे रिश्तेदारों के रूप में। लेकिन जो अल्लाह के साथ मेरी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई, वो इसी पीरियड में हुई जिस पीरियड में मैं बीमार हुई थी। मैं सुना करती थी कि बीमारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे पे आजमाइश होती है, और अल्लाह ताला जो है ना, जो लोग बीमार होते हैं वो अल्लाह ताला के करीब होते चले जाते हैं। और यही चीज़ मैंने महसूस भी की उन्हीं दिनों में कि मैं वाकई अल्लाह ताला के करीब होती गई, और मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला मेरे दोस्त हैं। मैं जैसी भी, जो भी मेरे हालात हैं, जिस तरह की भी हैं, मैं हर तरह की उनसे बात कर लेती थी, अब भी कर रही हूँ। लेकिन उस वक्त मैं हर कंडीशन, अपनी छोटी से छोटी बात भी अल्लाह ताला से शेयर करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे उसका फीडबैक किसी न किसी सूरत में मिल रहा है, किसी पैगाम की सूरत में मिल रहा है कि जिस बात के बारे में मैं थोड़ी परेशान हो रही होती थी, या थोड़ी सी फ़िक्र और फहम में मैं मुब्तला होती थी, और किसी न किसी सूरत में मुझे कोई ना कोई आके कुछ बता देता था, ये पढ़ लो, इससे तुम्हें परेशानी नहीं होगी, दिल मजबूत होगा, ये पढ़ लो, अल्लाह की हिफाजत में रहोगी, ये पढ़ लो, अल्लाह के पाक कलाम, जो अल्लाह ताला के नाम हैं प्यारे, हमारे अल्लाह ताला के नाम हैं प्यारे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं, इन नामों को ही मैं पढ़ती गई। इन नामों की बड़ी फजीलत है। तो मैंने जिस तरह पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैंने या सलाम का विर्द जो है बहुत बार पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों ने मुझे मेरी अंदर की जो एक इंसान थी, जो कि एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि खुदा ना खास्ता कैंसर हो गया है, तो अब आगे मज़ीद क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हार्डली एक हफ़्ता डिप्रेस रही थी। उसके बाद मैंने अपने दिल को इतना मजबूत कर लिया था, मैंने कहा बस जो होना था वो तो हो गया, अब मैंने आगे का जो है वो देखना है कि मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा, मेरा इलाज में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और मुझे अपने आप को कैसे सही रखना है। तो मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, क्योंकि मैं जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने ही आपको आपके इर्द गिर्द होने वाली चीज़ें जो है ना, वो सब बेहतर से बेहतरीन नज़र आने लगेंगी। जितने आप नेगेटिव सोचेंगे कि हाँ ये हो गया वो हो गया, या नेट में सर्च करके देखूँ मेरी कौन सी स्टेज है, इस स्टेज के बाद क्या होता है, फर्दर क्या होता है, इन चीज़ों से इंसान
صرف دماغ ہی ختم ہوتا ہے، اور آپ کی جو آپ کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا، اس کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی بانڈنگ جو ہے اس کو اسٹرانگ کریں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب پایا ہے ہر معاملے میں۔ مجھے کوئی بھی بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو میں کسی سے نہیں کرتی، میں صرف اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے بہت بہترین صلاح کسی نہ کسی صورت میں مجھے مل جاتی ہے، یا مجھے میرے شعور میں آ جاتی ہے، میری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے اس معاملے سے کس طرح نکلنا ہے، اس معاملے کو کس طرح اس معاملے سے نبٹنا ہے، یا اس معاملے کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، جو لوگ بیمار ہیں ان سے بھی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے ماشاءاللہ، ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بانڈنگ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کریں۔ بہت سے ایسے لمحات تھے جب میں بہت الون فیل کرتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میرے لیے صرف اللہ ہی کافی تھا اس وقت بھی، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ اللہ نے میرا ہی ساتھ دیا ہے، اور میں اس لیے اب تک آپ کے سامنے ہوں جیسے بھی ہوں۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ نہ دیتے تو میرے لیے تو بہت بہت ناممکن تھا اس سینیریو سے نکلنا۔ یقین مانیے اللہ کے ساتھ کے علاوہ ہمیں کوئی ساتھ جو ہے ہمارا کبھی بھی ہیلپ فل نہیں ثابت ہو سکتا، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیارا رشتہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کا ساتھ ہے تو سمجھ جائیں کہ سارے معاملات حل ہے۔ اللہ کا ساتھ ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل اللہ نے نکال چھوڑا ہے۔ بس اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، خوش رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گی۔ بس یہی بات آپ سے ذکر کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہ اپنے ویورز سے بتاؤں کہ میں اپنے آپ کو کس طرح میں اپنے آپ کو ان دنوں میں سنبھال سکی ہوں، اور کس طرح سے میں نے آپ کو سنبھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشیں سے بچائے، آمین، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کو صحت جیسی نعمت سے نوازے، آمین سب آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات کروں گی، کافی لمبی بات ہو گئی ہے۔ اور میرا یہ جو دوپٹہ ہے مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کیونکہ یہ میری والدہ کو بھی بہت پسند تھا۔ یہ تقریباً 12 سال پرانا دوپٹہ ہے، 12 سے 15 سال کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جب بھی میں اڑتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے اپنی امی کی بہت یاد آتی ہے، کیونکہ میری امی جی کو بھی یہ دوپٹہ بہت پسند تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر دوبارہ یہی کہہ رہی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ انشاءاللہ کسی اور حال میں کسی اور مقام پہ آپ سے بات کروں گی۔ اللہ حافظ۔